प्रबुद्ध समागम में एक देश एक चुनाव को लेकर सबने भरी हुंकार। सांसद ने कहा, एक देश एक चुनाव से मजबूत होगा भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रबुद्ध समागम का आयोजन खड्डा विधानसभा के नेबुआ नौरंगिया के ब्लॉक सभागार में किया गया। इसमें अनेक प्रबुद्ध लोगों द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सपना है, जिससे 440 करोड़ लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, विकास के नए आयाम बनेंगे और राष्ट्र के विकास में सबसे ज्यादा असहाय परिवारों को भी लाभ मिलेगा। हर साल चुनाव से मुक्ति मिलेगी, जिससे रक्षा बजट भी कम होगा। हमारे सैनिकों को विकसित करने में सुविधाएं मिलेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ोतरी होगी तथा एक देश एक चुनाव इसलिए भी जरूरी है जिससे कि बार बार चुनाव की वजह से जो समस्याएं होती हैं उससे मुक्ति मिल सके। विशिष्ट अतिथि के रूप में खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने कहा कि एक साथ देश में एक चुनाव होने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, चुनाव की प्रक्रिया सरल होगी, नई ऊर्जा का विकास होगा, लोग नई ऊर्जा के साथ एक बार ही आकर अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। गोष्ठी को भाजपा नेता नथनी कुशवाहा, खड्डा के चेयरमैन दुर्गेश्वर वर्मा, प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव, अजय गोविंद राव, शिशु कमलेश पटेल, केदार कुशवाहा आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शांति शाही, अजय गोविंद राव, संतोष मणि त्रिपाठी, रामानुजन मिश्रा, विकास तिवारी, संदीप कुशवाहा, अनिल रौनियार सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रकरण पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से बात की हमारे संवाददाता हाजरा अंसारी ने कि क्यों जरूरी है एक देश एक चुनाव और क्या कुछ विसंगतियां इससे उत्पन्न हो सकती हैं। टीम जनमंच खबर के लिए कुशीनगर से हाजरा अंसारी की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या लाभ? जनता को इससे बहुत लाभ है कि जब कोई चुनाव होता है तो उस समय जनता भी इससे डिस्टर्ब होती है और लगातार चुनाव होने से जो विकास कार्य है वह नहीं हो पाता है। महज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता घबरा जाती है और अनचाहे लोगों को वोट कर देती है। उसके साथ 3-4 ईवीएम और पकड़ा देने के बाद जनता का क्या हाल होगा और इसको शासन किस तरह से सुलटाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल ईवीएम का मैटर नहीं है। मामला यह है कि कई वोटर लिस्ट जो तैयार होते हैं उसमें भी तमाम समय लग जाता है, जिसमें हमारे अधिकारी बीएलओ का जो कार्य देखते हैं उससे भी विकास कार्य बाधित होता है। कि अगर वो आपका नेशन वन इलेक्शन होगा तो अगर हमारे वोटर लिस्ट पर काम होंगे तो एक ही बार में पूरी तैयारी पूरी हो जाएगी, उससे काफी राहत मिलेगी जनता को। जैसा कि अभी आपने अधिकारियों की बात की, तो एक जिले में यदि चुनाव होता है तो अलग से 2-3 जिलों की फोर्स बुलानी पड़ती है। तो जब पूरे देश में चुनाव होगा, ऐसी स्थिति में प्रशासन कैसे निपटेगा? सब व्यवस्था हो जाता है। आज दूसरे देश से निपटने के लिए भी हमारे पास इतनी सेना, इतनी उपकरण है कि हम तैयार हैं। तो ये चुनाव के लिए भी ये सारी व्यवस्थाएं सरकार करेगी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो इसको अगर उन्होंने दिया है कि हम 2047 तक इसको विकसित भारत बनाने का कार्य करेंगे, तो निश्चित वो अपने सूझबूझ से इसका व्यवस्था बनाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे वो जो भी चुनाव प्रक्रिया होते हैं वो पूरे करा लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन भी मजबूत है, जगह जगह कार्यकर्ता है इनके, कि प्रचार प्रसार आसानी से हो सकता है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं जिनके पास संगठन मजबूत नहीं है, वो प्रचार प्रसार कैसे करेगी? क्या सत्ता इन छोटी पार्टियों को मिटा देना चाहती है? ऐसा नहीं है कि किसी को मिटाने का, किसी को कुछ परेशान करने का। इससे छोटी पार्टियों को भी राहत मिलेगी। उनके भी जो कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो तो बिना कार्यकर्ता की रहती है। उनके भी जो संसाधन है उतने में उनके भी कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगा। सबके लिए यह व्यवस्था है, सबका साथ सबका विकास, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, उसी तरह से चाहे छोटी पार्टियां हो चाहे बड़ी पार्टियां हो, सबके लिए एक व्यवस्था होगा और सबको इससे राहत मिलेगा।